सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 19 मई वट सावित्री अमावस्या के 4 ऐसे उपाय बताते हैं जिनमें से यदि कोई भी एक उपाय आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके घर से पितृदोष पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। यदि पितृदोष की वजह से आपके घर में क्लेश हो रहा होगा, धन रुक रहा होगा या कोई भी समस्या हो रही होगी, वह भी समाप्त हो जाएगी। तो जो सबसे पहला उपाय है वो नया उपाय है जो हाल ही में कथा में बताया है गुरुजी ने। सबसे पहला जो उपाय है वो है 7 स्थान पर आपको चंदन लगाना है। तो 7 स्थान कौन से हैं जहाँ पर आपको चंदन लगाना है? और ये चंदन कोई सा भी हो, पीला चंदन, लाल चंदन, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो चंदन आपके पास उपलब्ध हो। सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पर लगाना है। त्रिपुंड बना दीजिए या चंदन की 3 उंगलियां लगा दीजिए। पहला स्थान है शिवलिंग। दूसरा जो स्थान है, जो शिवलिंग में ही गणेश जी का स्थान होता है राइट हैंड साइड पर, वो दूसरा स्थान है गणेश जी का स्थान। यहाँ पर आपको चंदन की उंगलियां लगानी है। तीसरा यह है कार्तिकेय जी का स्थान जो उल्टे हाथ पर शिवलिंग में होता है। तीसरा स्थान, इस स्थान पर आपको चंदन की उंगलियां लगानी है, यानी कि चंदन ही लगाना है। चौथा, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर आपको चंदन की उंगलियां लगानी है। पांचवा, ये जो है माता पार्वती का हस्तकमल, इस पर आपको चंदन की उंगलियां लगानी है। अब जो छठा स्थान है वो है शिवलिंग में जो जल गिरता है पीछे की तरफ। तो ये जो शिवलिंग है इसमें जो पीछे वाला स्थान होता है, इस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। ये हो गया छठा स्थान जिस पर आपको चंदन लगाना है। सातवां कौन सा है? ये जो नंदी जी हैं, इन नंदी जी के जो 2 सींग हैं, इन सींग पर आपको चंदन लगा देना है। तो ये वो 7 स्थान है जहाँ पर आपको चंदन लगाना है अमावस्या के दिन। यदि आपके पितरों को मुक्ति नहीं मिली होगी तो ये 7 स्थानों पर चंदन लगाने से आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है चावल को जलाने वाला उपाय। यदि घर में पितृदोष की वजह से क्लेश रहता है, धन नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना होगा? इस उपाय में अमावस्या के दिन सुबह सुबह एक कटोरी लीजिए, उसमें थोड़े से चावल ले लीजिए और उन चावल के ऊपर एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए। एक कपूर का टुकड़ा रखिए। अब सुबह के समय आपको, जब आप कटोरी में चावल और कपूर रख दें, तो इस कटोरी को आपको आपका जो घर का मुख्य द्वार है, मेन डोर है, उसके पास में इस कटोरी को रख देना है। कटोरी ऐसे रखिएगा ताकि कोई जानवर इस कटोरी को हिलाकर गिराए नहीं। यदि आप सुबह कटोरी रखना भूल जाएं तो दिन में या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी ये कटोरी रखे रहने दीजिए, क्योंकि इस कटोरी को रात भर आपके द्वार पर रखे रहना है अमावस्या वाले दिन। तो आप पूरे दिन भर में कभी भी रख सकते हैं, पर सुबह रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो शाम को प्रदोष काल में भी इस कटोरी को रख सकते हो। जब रात भर ये कटोरी आपके द्वार के पास रखी रहे अमावस्या वाले दिन, तो जब 20 मई सुबह एकम वाले दिन, जिस दिन एकम है 20 मई को, तो उस दिन आपको क्या करना है? इस कटोरी में जो कपूर रखी है उसको जला देना है। जलाने के बाद में जो चावल जल जाएंगे, उन चावलों को, और जो कटोरी में बचे हुए चावल है जितने भी है, उन सबको आपको एक वृक्ष के नीचे डाल देना है। घर में कैसा भी पितृदोष होगा वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है, ये उपाय आपको करना है अमावस्या में सुबह 10 बजे से पहले पहले। सुबह 10 बजे से पहले पहले ये उपाय करना है। इस उपाय में आपको क्या करना है? बेलपत्री का फल लेना है। ये जो बेलपत्री का फल है, इस फल को ऊपर से काट कर इसके अंदर का सारा पल्प वाला भाग बाहर निकाल दीजिए और इसके अंदर आपको भरनी है पंजरी। आटे को सेक कर उसमें शक्कर मिलाकर जो पंजरी बनाई जाती है, जो पंजरी का प्रसाद बनाते हैं हम, उस पंजरी को इस बेलपत्री के फल में भर देना है। अब बेलपत्री के फल में भरने के बाद में इसका ढक्कन लगा दीजिए ऊपर से। ये जो आपने ढक्कन काटा था, मतलब जो बेलपत्री का फल काटा था, वो लगा दीजिए। उसको लगाने के बाद में इस बेलपत्री के फल को आपके पूरे घर में घुमा लीजिए, एक एक स्थान पर घुमाइए और उसके बाद में घर के प्रत्येक सदस्य का इस बेलपत्री के फल पर हाथ लगवाइए, स्पर्श कराइए। स्पर्श कराने के बाद में सुबह 10 बजे से पहले पहले पीपल के वृक्ष के नीचे 1 फीट का गड्ढा खोदकर इस बेलपत्री के फल को गाड़ दीजिए। निश्चित रूप से आपके घर का जितना भी पितृदोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। अब चलते हैं आखिरी उपाय की तरफ। यदि मान लीजिए इन उपायों में से आप कोई सा भी उपाय ना कर पाए, समय ना हो या किसी कारणवश ना कर पाते हो, तो अमावस्या के दिन किसी सरोवर, किसी नदी या किसी कुएं के पास में एक दीपक, मिट्टी का एक दीप लेके उसमें लंबी बाती लगाकर और घी भरकर, घी डालकर एक लंबी बाती जलाकर प्रज्वलित कर दीजिए।
घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। यदि आप नदी, कुआं, तालाब, सरोवर के पास में नहीं जा सकते, दूर है आपके घर से, तो आपके घर में जो पितरों का स्थान है, यानी कि जहाँ पर आप पानी भर कर रखते हैं, जो कि पलिंडा है, आपका मटका है, वहाँ पर इस दीपक को जला दीजिए। घी डालकर, लंबी बातें डालकर पितृदोष की जो भी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमः।